राधा स्वामी जी। बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सचखंड वासी परमात्मा की। आज हम अज्ञात की वाणी में से ये समझने की चेष्टा करेंगे कि मृत्यु क्या है। मृत्यु एक बड़ी रहस्यमय घटना है। क्या अपने मन की मदद से हम मौत को समझ सकते हैं? क्या हम अमरता तक पहुंच सकते हैं? क्या हम जीते हुए मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनने के बाद, देखने के बाद आपका मृत्यु का डर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। मृत्यु एक बहुत मूल सवाल है। वास्तव में मृत्यु के जो आंकड़े हमें पता चलते हैं, उसकी तुलना में मृत्यु हमारे ज़्यादा पास है। हर एक पल में हम मर रहे हैं, अंगों और कोशिकाओं के स्तर पर। यही वजह है कि डॉक्टर आपके अंदर देखकर ही आपकी उम्र बता देता है। सही बात तो ये है कि हमारा जन्म होने से ही पहले हमारे अंदर मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। अगर आप अज्ञानी और अनजान हैं तो ही आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु बाद में किसी दिन आएगी, परंतु अगर आप जागरूक हैं तो आप देखेंगे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हर पल में हो रहे हैं। अगर आप बस इतना ही करें कि थोड़ी ज़्यादा जागरूकता के साथ सांस लें, और तो आप देखेंगे कि हर ली हुई सांस जीवन है और हर छोड़ी हुई सांस आपकी मृत्यु है। जन्म होने पर पहला काम जो एक बच्चा करता है वो है सांस लेने का, हवा का दम लेने का। और अपने जीवन का आखिरी काम जो आप करेंगे वो होगा सांस छोड़ने का। आप सांस छोड़ेंगे और फिर अगर आप अपनी अगली सांस नहीं लेंगे तो आप उसी क्षण मर जाएंगे। अगर ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो बस सांस छोड़िए और अपनी नाक को बंद कर लीजिएगा। कुछ ही सेकंड में आपके शरीर की हर कोशिका जीवन के लिए चीखना शुरू कर देगी। जीवन और मृत्यु हर समय यही हो रहे हैं। वे बिना एक दूसरे से अलग हुए एक साथ रहते हैं, एक सांस के जैसे। यहाँ तक कि उनका ये संबंध सांस से भी आगे जाता है, वो सांस से भी परे है। सांस तो बस एक सहायक भूमिका में है। वास्तविक काम तो जीवन ऊर्जा का है, जिसे हम प्राण कहते हैं और जो हमारे भौतिक अस्तित्व को काबू में रखती है। प्राण पर एक खास महारत हासिल करके हम काफ़ी समय तक सांस से परे जाकर भी जीवित रह सकते हैं। हालांकि सांस की ज़रूरत शरीर को हर पल होती है, पर वैसे ही जैसे भोजन और पानी की है। मृत्यु एक बहुत ही मूल पहलू है, क्योंकि अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाती है तो हो सकता है कि कल सुबह तक आप ना हो। और कल सुबह क्यों, अभी ही कुछ छोटी सी बात हो जाए तो अगले ही पल आप मर सकते हैं। अगर आप अन्य जीवों की तरह होते तो हो सकता है कि आप इस बारे में ना सोच सकते, पर एक बार जब आपको मानवीय बुद्धि मिली है तो फिर आप अपने जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप इसे अनदेखा करते हुए ऐसे कैसे रह सकते हैं जैसे आप हमेशा यहाँ रहने वाले हैं? ये कैसी बात है कि यहाँ लाखों साल रहने के बाद भी मनुष्य मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे तो वह जीवन के बारे में भी कुछ नहीं जानता। हम जीवन के झमेलों के बारे में जानते हैं, पर जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? मूल रूप से ये परिस्थिति इसीलिए आई है क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप कौन हैं
इसके बारे में आपने समझ खो दी है। हम जिस सौर प्रणाली में हैं, जिस सोलर सिस्टम में हैं, वो अगर कल गायब हो जाए तो बाकी के ब्रह्मांड को इसका पता भी नहीं चलेगा। क्यों? ये सौर प्रणाली इतनी छोटी है, एक कण जैसी, एक रेत के कण जैसी। इस छोटे से कण जैसी सौर प्रणाली में हमारी धरती एक सूक्ष्म परमाणु यानी एटम जैसी है, और इस धरती पर आपका शहर एक परम सूक्ष्म परमाणु जैसा महीन है। पर उसमें आप एक बहुत बड़े आदमी हैं। ये एक गंभीर समस्या है। जब आपने आप कौन है के बारे में समझ पूरी तरह से खो दी है, तो आपको ये क्यों लगता है कि आप जीवन या मृत्यु के बारे में कुछ भी जान पाएंगे? अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मृत्यु की बात से मैं बहुत परेशान, अशांत हो जाता हूँ या जाती हूँ। चाहे मेरी बालकनी में कोई कबूतर मर गया हो या रास्ते पर कोई कुत्ता, आखिर मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ या करती हूँ? तो इसका जवाब दूंगा कि सारे डर की जड़ ये है कि हम सब मरने वाले हैं। अगर आप मरने वाले नहीं होते तो आप में कोई डर नहीं होता, क्योंकि अगर काट के आपके टुकड़े भी कर दिए जाते तो भी आप नहीं मरते। पर इसमें डरने की क्या बात है? मृत्यु तो एक अद्भुत घटना है। इससे कई चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अभी तो आप जिस तरह से हैं उससे आपको ये लगता होगा कि ये एक खराब चीज़ है, पर अगर आप 1000 साल तक जीवित रहें तो मृत्यु आपके लिए एक बड़ी राहत होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक जीवित रहें तो लोग सोचने लगेंगे कि आप कब मरेंगे। मृत्यु एक ज़बरदस्त राहत है। बस बात इतनी ही है कि ये अकाल ना हो, समय से पहले ना हो। हम उस समय तक मरना नहीं चाहते जब तक हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कोई योगदान दे सकते हैं। मृत्यु होना अनिवार्य है, और ये अनिवार्य क्यों है? यदि आप सही समय पर मरना चाहते हैं तो आपको साधना करनी चाहिए, जिससे आप ये तय कर सकें कि आप कब मरेंगे। नहीं तो एक मरा हुआ कबूतर भी आपको याद दिलाएगा कि आप भी मरने वाले हैं। कल जो उड़ सकता था वो आज मरकर सूख चुका है। ये कल्पना करना कि आप भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे आपके लिए भयावह हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान एक मजबूरी बन गई है। आप उससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। जब मैं कहता हूँ आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान, तो याद रखिए आप जिस शरीर को लेकर घूमते हैं वो इस ज़मीन का ही एक टुकड़ा है। जिस मिट्टी को इकट्ठा करके आपने अपना शरीर बनाया है और अपनी कई तरह की पहचान बना ली है, वो पहचान इतनी मजबूत हो गई है कि उसे खोना बहुत ज़्यादा भयानक लगता है। मान लीजिए आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और हम आपको 10 किलोग्राम वजन कम करने में मदद करते हैं, तो क्या यह आपको खराब लगेगा? क्या आप इसके लिए रोएंगे? बिल्कुल नहीं। अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब वे 10 किलो वजन कम कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपना पूरा 60 या 50 किलो वजन छोड़ दिया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? अगर आप जीवन को वैसे ही जानते हैं जैसा वो है और अपने इकट्ठा किए हुए वजन के ढेर में ही पूरी तरह से खोए हुए नहीं हैं, तो शरीर छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। पक्षियों, कीड़ों, कुत्तों या मनुष्यों के शरीर तो बस ऐसे ही हैं जैसे मिट्टी को वापस मिट्टी में डाल दिया गया हो। ये कोई बड़ा नाटक नहीं है, बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपने जो कुछ उठाया था उसे वापस करना और एक नए रूप में बदल देना ही है। आप अपने जन्म लेने, जीवन और मृत्यु को बहुत महत्व दे सकते हैं,
पर जहाँ तक धरती माँ का सवाल है, वह तो सिर्फ चीज़ों को नए रूप में ढाल रही है। वह आपको अपने में से बाहर निकालती है और फिर वापस खींच लेती है। आप अपने बारे में बहुत सारी कल्पनाएं कर लेते होंगे, पर आपने जो इकट्ठा किया है वो आपको वापस तो करना ही है। ये एक अच्छी आदत है। आप किसी से कुछ भी लेते हैं तो वो आपको कभी ना कभी तो वापस करना ही है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मरना एक अच्छी आदत है। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि पर मृत्यु के बारे में जानने का अच्छी तरह से जीने से क्या संबंध है? देखें, मृत्यु जीवन की आधार रेखा है। अगर आप मृत्यु को नहीं समझते तो जीवन को कभी ना जान सकेंगे और ना ही संभाल सकेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जैसे हैं। वे साथ साथ रहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आपका सामना मृत्यु से होता है। वो चाहे आपकी खुद की हो या किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति की जिसके लिए आपको लगता हो कि उसके बिना आप जीवित रह नहीं पाएंगे। जब मृत्यु पास आ रही हो या आ गई हो, तभी ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में आता है, ये सब क्या है? इसके बाद क्या होगा? जब तक जीवन का अनुभव बहुत ज़्यादा वास्तविक लगता है, तब तक आप विश्वास ही नहीं कर नहीं पाते कि ये सब ऐसे ही ख़त्म होने वाला है। पर जब मृत्यु पास में आती है, तब मन ऐसे सोचने लगता है कि अभी कुछ और बाकी है, कुछ और होना चाहिए। मन चाहे कुछ भी सोच ले, पर सही तौर पर यह जानता कुछ नहीं है, क्योंकि मन सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर सोचता है जो उसने इकट्ठा की है। मन का मृत्यु के लिए कोई खिंचाव नहीं है, क्योंकि उसके पास मृत्यु के बारे में कोई सच्ची जानकारी नहीं है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, गपशप हैं। आपने ये सब गपशप सुनी है कि मरने पर आप जाकर भगवान की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। किसी ने सुना होगा कि जिनको नामदान मिल गया है तो उनको वापस मौत के वक्त गुरु लेने आएगा। अगर ऐसा है तो आपको आज ही मर जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा विशेष अधिकार मिलने वाला है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इसे टाल क्यों रहे हैं। आपने स्वर्ग और नरक के बारे में भी गप्पें सुनी है, देवदूत और दूसरे जो भी हैं उनके बारे में भी गप्पें सुनी है, पर आपके पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि वो आपके मन का क्षेत्र नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जागरूकता पूर्ण मरना कैसे है। इसे जानने का एक ही तरीका है और वो है प्रज्ञा, जैसा कि भारतीय भाषाओं में हम इसे कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे अवेयरनेस अर्थात जागरूकता कहेंगे, पर कृपया इस शब्द को इसके सामान्य अर्थ में मत लीजिएगा। अगर आप जागरूक हैं तो आप चीज़ों के बारे में सोचे बिना और उनकी जानकारी मिले बिना उन्हें जान सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के जीवन को ध्यान से देखते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में बिना सोचे हुए भी हर प्राणी उनको जानता है। सही तौर पर अगर आपको उनके बारे में सोचना हो तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि सांस कैसे लें। ये बस होता है। वो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, वो तो सृष्टिकर्ता की बुद्धिमत्ता है। आपके शरीर जैसी जटिल मशीन अगर आपको चलाने के लिए दी जाती तो एक बड़ी आफत खड़ी हो जाती। एक छोटा सा फ़ोन चलाने के लिए ही हमें बहुत सी मुशक्क़त करनी पड़ी। याद कीजिए जब आपने नया नया मोबाइल फ़ोन लिया था या नया नया मोबाइल फ़ोन चलाना सीखा था। बहुत सारी चीज़ें आपकी सहायता, समझ और सोच के बिना होती हैं। प्रज्ञा विचारों से भी परे है। प्रज्ञा वो है जो सृष्टि रचना का स्रोत है। अगर आप उस तक पहुंच बना लेते हैं तो आप उस सीमा रेखा को पार कर सकते हैं जो हमें लगता है
कि जीवन और मृत्यु के बीच में है। असल में कोई सीमा रेखा नहीं है। आप अभी जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। सामाजिक स्तर पर लोगों के सीमित अनुभवों और उनकी सीमित समझ में कोई आज यहाँ हो सकता है और कल जा चुका हुआ हो सकता है, पर जीवन के संदर्भ में, अस्तित्व की प्रक्रिया के संदर्भ में जीना और मरना जैसा कुछ भी नहीं है। ये बस लीला है, एक नाटक, एक खेल। अब ये खेल बहुत ही ज़्यादा दिव्य खेल है। और ये दिव्य खेल कैसा है? जब हम कहते हैं कि ये सब एक दिव्य लीला है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दिव्यता दूसरों को दुख देकर खुश होने वाली कोई दुष्ट शक्ति है जो आपके जीवन के साथ खेलने का मजा ले रही है। हम इस खेल को इसीलिए खेल कहते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के साथ गुंथा हुआ है। अस्तित्व की दृष्टि से आप बचपन, जवानी, प्रौढ़ता और बुढ़ापे में फर्क नहीं कर सकते। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिसे व्यक्ति कहते हैं और आप जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, वे एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। आप जिसे परमाणविक कहते हैं और आप जिसे ब्रह्मांडीय कहते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस अर्थ में ये सब एक खेल ही है। पर जब आप किसी एक चीज़ और दूसरी चीज़ के बीच सीमा रेखा खींच देते हैं तो फिर कोई खेल नहीं होगा। जब आप यहाँ बैठे हैं तब सांस आपके और पेड़ के बीच में खेल रही है। आप उसको इस अर्थ में अलग नहीं कर सकते कि मैं अपनी सांस ले रहा हूँ, उसको उसकी सांस लेने दो। बहुत से घरों में ऐसे होता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। जिस पल आप खेल को रोकने की कोशिश करेंगे, जीवन आपके हाथों से फिसल जाएगा। जीवन और मृत्यु को जानने के लिए सभी तरह की चीज़ें की गई हैं, पर इसके बारे में सोचकर या प्रयोग करके आप इसे नहीं जान सकते। लोग जब मुझसे मृत्यु और उसके बाद क्या होता है इसके बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूँ कि इसके बारे में जानने का सबसे बेहतर तरीका इसका अनुभव करना है। मैं ये इशारा नहीं कर रहा कि उन्हें मर जाना चाहिए। मेरा ऐसा कहने का मतलब बस ये होता है कि आप जीवन का अनुभव करें, अपने अंदर के जीवन का। अगर आपको सिर्फ शरीर का ही अनुभव है तो मैं जो कुछ भी कहूँगा उसका आप गलत निष्कर्ष निकालेंगे। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग केवल तभी जीवंत होते हैं जब मृत्यु उनके सामने खड़ी होती है, चाहे युद्ध में या कार दुर्घटना में। जब मरने की संभावना से आप आमने सामने होते हैं, तभी आप पूरी तरह से जीवंत होते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप सही ढंग से वास्तव में अपने मरणशील होने का सामना करते हैं, तभी ये समझते हैं कि आपका जीवन होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जब लोगों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वे कब्र के अंदर जाने का अभ्यास कर रहे हैं। जब वे अपनी कब्र में होंगे तब उन्हें कैसा होना चाहिए, उनके चेहरे के भाव कैसे होने चाहिए। वे ये बातें नहीं समझते कि मरना तो उन्हें है ही। उन्हें लगता है कि वे हमेशा यहाँ रहेंगे। जब वे जीवित हैं तो हमेशा मृत्यु का अभ्यास करते रहते हैं, पर जब आप उन्हें मृत्यु का खतरा दिखाएंगे तो वे जीवंत हो उठेंगे। आपको क्या लगता है कृष्ण ने अपना उपदेश युद्ध के मैदान में क्यों दिया? किसी आश्रम के शांतिपूर्ण माहौल में नहीं, भारत के सुंदर जंगलों में नहीं, ना ही हिमालय की किसी गुफा में, पर एक खतरनाक युद्ध के मैदान में। क्योंकि मारे जाने का खतरा दिखे बिना ज़्यादातर मनुष्य में अपने जीवन की ओर देखने की बुद्धि ही नहीं होती। मुझे लगता है कि जब बिना ड्राइवर के अपने आप चलती वाली कारें आ जाएंगी, तब बहुत सारे लोगों को आत्मज्ञान हो जाएगा। कुछ समय बाद शायद आप सीख जाएंगे कि इस बात को कैसे अनदेखा करें, वो बात अलग है। पर शुरुआत में आप नहीं जानते कि ये रुकेगी
या नहीं। आपको नहीं मालूम कि ये ठीक समय पर रुकेगी या कहीं जाकर भिड़ जाएगी। मुझे लगता है कि जब ये अपने आप चलने वाली कारें उपयोग में आ जाएंगी, तब उसके कुछ ही महीनों में इस धरती पर कुछ लोगों को तो आत्मज्ञान हो ही जाएगा। तो हमें कुछ आत्मज्ञानियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन के लिए जीवंत होना बड़ा ही ज़रूरी है। किसी कार दुर्घटना की राह मत देखिए। आपको ये जानना ही चाहिए कि आप इसी समय गिरकर मर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसा नहीं चाहता और आपको लंबे जीवन का आशीर्वाद भी देता हूँ, पर यह संभव है। हर रोज़ कई सारे लोग इस तरह से मर जाते हैं। बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे हुए, वे हर तरह की मुद्रा में मरते हैं। मेरी दादी जी तो सड़क पर मरे थे। सड़क पर ही उनकी मरणशैया बन गई थी। जैसे ही मैंने उन्हें बाइक पर से उतारा सड़क पर पानी पिलाने के लिए, तो वो सड़क पर ही लेट गई और मर गई। लोग हर तरह की मुद्रा में मरते हैं। जब आपको समझ आती है कि आप मर सकते हैं, तो अचानक ही आपको जीवन का मूल्य समझ में आता है। आप उसके प्रति जीवंत हो उठते हैं। मैं लोगों को याद दिलाता रहता हूँ कि इस जीवन में आप असफल नहीं हो सकते। हर कोई सफल होगा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी को इसलिए बंदी बनाया गया कि उसने जीवन ठीक से नहीं जिया। हर कोई सफल रहता है, पर बहुत सारे लोग बिना ये जाने कि वे किस चीज़ से गुजर रहे हैं, बस गुजर जाते हैं। जब आपकी दुर्घटना होने वाली थी या दुर्घटना होने वाली होती है, कुछ सेकंड के लिए आप जान रहे होते हैं कि आप किस परिस्थिति में से गुजर रहे होते हैं। बाकी के समय ये नहीं जानते आप। अभी तो आपके दिमाग का नाटक हर चीज़ पर हावी है। इसका मतलब ये है कि आपकी मूर्खतापूर्ण रचना उस भव्य सृष्टि रचना पर हावी है जिसमें हम जी रहे हैं। पर जब आपकी ये मूर्खतापूर्ण रचना टूट जाएगी, तब आप परिस्थिति के उस जबरदस्त खतरे के कारण ना कुछ सोच सकेंगे, ना किन्हीं भावनाओं में बह सकेंगे। तब ही आपको लगता है कि आप वास्तविक रूप में जीवंत हैं। ये सारा योग जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो हम आपको, जो भी गुरुजन देते हैं, ये बस इसलिए हैं कि आप अपने खुद के नाटक से दूर रहें, जिससे ब्रह्मांड का ये खेल आपकी समझ में आ सके। क्योंकि इसके बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। आज तक जितने भी सद्गुरुओं ने इस जीवन में आपको सिखाने की कोशिश की है, आपको जागरूक करने की कोशिश की है, वे आपको बस यही कहते आए हैं कि जागरूकता से जियो। अगर आपको संत भजन सिमरन के लिए भी कहते हैं, तो उसका एक खास मकसद यही होता है कि आप जागरूक हो जाएं। जागरूकता के साथ आप जीवन के कई पहलुओं को जिएं, हर छोटे छोटे पहलू को जिएं। इसलिए आप सभी को एक जागरूक मनुष्य बनना चाहिए, एक जीवंत मनुष्य बनना चाहिए, ताकि आप मृत्यु के समय मृत्यु से ना डरें। मुझे लगता है कि मैंने इस पूरे कथन को पूरी तरह से व्याख्यान कर दिया है कि मृत्यु क्या होती है और क्यों होती है। इसके पीछे के सभी कारणों को शायद मैंने बता दिया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपकी बड़ी कृपा है मुझ पे। अंत में आप सभी से अब इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। राधा स्वामी जी।